अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे फ़ोरकास्टिंग के बारे में। फ़ोरकास्टिंग क्या होती है? फ्यूचर प्रेडिक्शन को फ़ोरकास्टिंग कहते हैं। जब हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, सप्लाई चेन की अगर प्लानिंग की मैं बात करूँ तो सप्लाई चेन की प्लानिंग में प्रेडिक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, फ़ोरकास्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फ़ोरकास्टिंग से हमें पता चलता है कि हमारे पास सप्लाई कितनी है, इन हैंड मटेरियल कितना है और फ्यूचर में हमें डिमांड क्या आ सकती है, फ्यूचर में हमें किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। तो इसकी बहुत सी मिसालें हैं। जिस तरह आपको पता होगा कि सीज़नल बहुत सी चीज़ें होती हैं कि सीज़न वाइज डिमांड बढ़ जाती है। एक चीज़ ऐसी होती है जो नॉर्मली 10 यूनिट, 20 यूनिट, 100 यूनिट, 1000 यूनिट, 2000 यूनिट सेल हो रहे होते हैं, लेकिन जब डिमांड आती है तो वो कोई 100 गुना, 200 गुना, 400 गुना, 500 गुना तक डिमांड चली जाती है। तो इस डिमांड का हमें पता कैसे चलता है? ये फ़ोरकास्टिंग के ज़रिए हमें पता चलता है। फ़ोरकास्टिंग हम करते हैं। फ़ोरकास्टिंग किस तरह करते हैं? फ़ोरकास्टिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिसमें से एक ट्रेंड के ज़रिए हमें पता चलता है। ट्रेंड हम देखते हैं, पास्ट ट्रेंड्स, उससे हमें पता चलता है। फिर हमें कंपैरेटिव एनालिसिस के ज़रिए पता चलता है कि हमारा जो कॉम्पेटिटर है उसके पास डिमांड बढ़ रही है तो हमारे पास भी बढ़ सकती है, उसका इफेक्ट हमारे पास भी आ सकता है। फिर इसी तरह रिसर्च के ज़रिए रिसर्च कंडक्ट करवा के हमें पता चल सकता है कि डिमांड क्या है, कितनी है और कितनी बढ़ सकती है। तो ये सब हमें पता चल सकता है। फिर इसके अलावा कुछ कैलकुलेशंस भी होती हैं, कुछ न्यूमेरिकल मेथड भी होते हैं जिसके ज़रिए हम फ़ोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो उनमें से एक न्यूमेरिकल मेथड जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे। न्यूमेरिकल मेथड की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे न्यूमेरिकल मेथड हैं, जिस तरह सिंपल मीन एवरेज है, वेटेड मीन एवरेज है, फिर इसी तरह स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है, मीन मीडियन मोड है, फिर इसके अलावा वेरिएंस एनालिसिस है, फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके ज़रिए हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक जो तरीका है फ्यूचर प्रेडिक्शन का, फोरकास्टिंग का, वो है सिंपल मीन एवरेज। सिंपल मीन एवरेज में हम क्या करते हैं? सिंपल मीन एवरेज में हम एवरेज निकालते हैं। हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। अ कंपनी इज़ फोरकास्टिंग द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। यानी एक कंपनी है वो फोरकास्टिंग कर रही है। देखिए, इस तरह के जब भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करा करें तो इसको अच्छे से पढ़ लिया करें, समझ लिया करें और इसके डाटा को देख लिया करें। तो ये इसमें लिखा है कि एक कंपनी है जो फोरकास्टिंग कर रही है, डिमांड फोरकास्टिंग कर रही है और उसको अगले 3 महीनों के लिए डिमांड फोरकास्टिंग करनी है। और डाटा दिया हुआ है जनवरी में 200 यूनिट, फरवरी में 220 यूनिट, मार्च में 250 यूनिट। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है? कैलकुलेट द सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ ईच मंथ। यानी हर मंथ का हमें सिंपल मूविंग एवरेज निकालना है और हमें 3 मंथ्स का फार्मूला यूज़ करना है, जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है। यानी हम 3 मंथ्स की कैलकुलेशन करेंगे और हमें नेक्स्ट मंथ का पता चल जाएगा। इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला फॉर सिंपल मीन एवरेज, सम ऑफ द पास्ट मंथ और डिवाइड बाय n। तो इसमें हम क्या करेंगे? जो पास्ट के 3 मंथ्स हैं उनको हम प्लस करेंगे और टोटल नंबर से हम उसको डिवाइड कर देंगे। देखिए, अभी हमने निकालना है अप्रैल का। तो अप्रैल का हमें अगर सिंपल मीन एवरेज निकालना है, फोरकास्टिंग करनी है, हमें मालूम करना है कि अप्रैल में हमारे पास डिमांड क्या होगी। तो उसकी फोरकास्टिंग करने का सिंपल तरीका ये है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है जनवरी, फरवरी, मार्च, इन वैल्यूज़ को 200, 220, 200 और 250 को हमने प्लस करना है, ऐड करना है, उसको डिवाइड करना है 3 से। 3 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि फॉर नेक्स्ट मंथ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स, यानी 3 मंथ्स की वैल्यूज़ को हमने करना है। यानी हमने जो सिंपल मीन एवरेज निकालना है वो 3 मंथ्स की वैल्यूज़ का निकालना है, 3 मंथ्स की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए निकालना है। तो अब देखें, हमारे पास जो 3 मंथ्स की वैल्यूज़ हैं वो जनवरी, फरवरी, मार्च की, हमने उनको ऐड किया और ऐड करने के बाद क्योंकि वैल्यूज़ 3 है तो नंबर 3 होगा, तो हमने उसको 3 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास वैल्यू आई 670 डिवाइड बाय 3 और इसका सम निकला 223.33 यूनिट, यानी हमारी अप्रैल की निकल आई। तो इस तरह हमारी अप्रैल की निकल आई हमने, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च की वैल्यूज़ को ऐड किया, उसको 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास अप्रैल की वैल्यू निकल आई। अब इसी तरह यही चीज़ हम नेक्स्ट मंथ में फॉलो करेंगे। हम अब निकालेंगे मई की। अब जब मई की निकालेंगे ना तो हम इसमें से जनवरी को रिमूव कर देंगे। अब हम इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ ऐड करेंगे? फरवरी, मार्च और अप्रैल, यानी लास्ट 3 मंथ्स हमने यूज़ करने, लास्ट 3 मंथ्स यूज़ करने। तो हमारे पास क्योंकि अप्रैल निकल आई है तो हमने इसमें से जनवरी निकाल दिया, हमने फरवरी, मार्च, अप्रैल इन तीनों की वैल्यूज़ को लिया, लेने के बाद इसको 3 से डिवाइड किया और हमारे पास मई की वैल्यू निकल आई। इसी तरह हम जून की वैल्यू निकालेंगे। जून की वैल्यू निकालने के लिए अब हम जनवरी और फरवरी दोनों को निकाल देंगे। लास्ट 3 मंथ्स हमारे पास कौन से हुए? मार्च, अप्रैल और मई। मार्च, अप्रैल और मई हमारे पास लास्ट 3 मंथ्स हुए, क्योंकि अप्रैल, मई हमने निकाल लिया और मार्च जो लास्ट था वो हमने ले लिया, लास्ट 3 मंथ्स हो गए। तो हमने इसको तीनों को ऐड किया, 250 प्लस 223.33 प्लस 693.33, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 234.81। तो ये हमारे पास निकल आया। अब हम जाएंगे जुलाई की निकालने। तो जुलाई की जब हम निकालेंगे ना
तो इसमें भी हमने ये करना है, लास्ट 3 निकालना है। तो हमारे पास लास्ट 3 कौन कौन सी है, जून और मई और अप्रैल। तो अब हम इसमें अप्रैल को ऐड करेंगे, मई को ऐड करेंगे और जून को ऐड करेंगे। तो इनको हम सम अप करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह हमारा अप्रैल भी निकल आया, मई भी निकल आया, जून भी निकल आया, जुलाई भी निकल आया। तो हमारे पास जुलाई तक की वैल्यू निकल आई। तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी, जनवरी, फरवरी, मार्च की, हमने निकाली अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो इस तरह ये निकलेगा। तो आप इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। कोई तो मुश्किल नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में आपको पता होगा, आपने अगर पढ़ी होगी स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स में मीन निकालने का सिंपल फार्मूला यही है। यही फार्मूला इसमें लगेगा। इसमें आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी, डाटा गिवन होगा, उस डाटा को यूज़ करते हुए आपने नेक्स्ट मंथ को प्रिडिक्ट करवाना है, फिर इसी तरह उससे नेक्स्ट मंथ को प्रिडिक्ट करवाना है। तो 4 मंथ्स को आप इस तरह प्रिडिक्ट करवा सकते हैं। तो एक सिंपल सा एक मेथड है, इसको आप अगर करेंगे तो ईजिली कर लेंगे। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। फिर भी अगर कोई किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। थैंक यू।